Hello second class, this is lesson 13 of your EVS book. In this lesson we will read about time. टाइम के बारे में हम रीड करेंगे. परी woke up and asked her father what time it was. परी उठी और उसने अपने पिताजी से पूछा कि क्या टाइम हुआ है. It was 7:30. ये 7:30 का समय था. And she was in a hurry to catch the bus. और वो बस पकड़ने के लिए जल्दी में थी. What time does the clock show? यह घड़ी हमें क्या टाइम बताती है. फर्स्ट क्लॉक में है 2:40. सेकंड में है 1:45 और थर्ड में है 7:35 और लास्ट क्लॉक में है 6 बजे हैं इसमें. ठीक है. हाउ डिड आवर फोरफादर्स कैलकुलेट टाइम व्हेन देयर वाज नो वॉच और क्लॉक. हमारे फोरफादर्स यानी कि हमारे पूर्वज समय कैसे बताते थे जब वहाँ पे ना तो कोई वॉच होती थी ना ही कोई क्लॉक होती थी. ठीक है. ना तो घड़ी होती थी ना ही क्लॉक होती थी. दे यूज टू एस्टिमेट टाइम विद द हेल्प ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन एंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो एस्टिमेट लगाते थे यानी कि अनुमान लगाते थे. समय का अनुमान लगाते थे किसकी पोजीशन देखकर, सन की पोजीशन को देखकर और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो की लेंथ को देखकर वो टाइम का एस्टिमेट लगाते थे, टाइम का अनुमान लगाते थे. बट इट वाज नॉट एन एक्यूरेट वे ऑफ टेलिंग टाइम. लेकिन यह समय बताने का सही तरीका नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डे टाइम. डे टाइम के बारे में हम रीड करेंगे. ए डे बिगिंस व्हेन द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. जब सुबह के समय सूरज उगता है तो एक दिन शुरू होता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट और सूरज पूर्व दिशा में उगता है. वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग और हम सुबह के समय स्कूल जाते हैं. एट 12 o'clock द सन इज डायरेक्टली ओवर आवर हेड. 12 बजे सूरज हमारे सीधे सिर के ऊपर होता है. इट इज़ नोन एज मिड डे और नून. इसको मिड डे या फिर नून कहते हैं. ठीक है. द टाइम बिटवीन नून एंड सनसेट इज कॉल्ड आफ्टरनून. और जो टाइम नून और सनसेट सूरज के छिपने के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, आफ्टरनून. इट इज़ इन द आफ्टरनून डैट वी रिटर्न बैक होम. ये दोपहर का समय होता है जब हम घर वापस आते हैं. ठीक है. जब हम घर वापस आते हैं तो ये आफ्टरनून का टाइम होता है. ओके. नेक्स्ट है हमारा इवनिंग टाइम. इवनिंग इज़ दैट टाइम व्हेन वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स. शाम का समय वह समय होता है जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं. द सन सेट्स इन द इवनिंग. सूरज छिपता है. सेट्स मीन्स होता है छिपना. सूरज छिपता है शाम के समय. इट सेट्स इन द वेस्ट. और ये पश्चिम दिशा में छिपता है. ठीक है. वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम दिशा. नेक्स्ट हमारा है नाइट टाइम. रात का समय. When it grows dark, it is night time. जब अंधेरा होने लगता है तो यह रात का समय होता है. The sun can no longer be seen in the sky. और जो सूरज होता है वो ज़्यादा समय तक आसमान में नहीं दिखाई देता. We can only see the moon and star in the sky. और हम सिर्फ मून चांद को और तारों को ही आसमान में देख सकते हैं. We also study and do our homework when night begins. जब रात शुरू होती है तो हम अपनी पढ़ाई करते हैं और अपना घर का काम करते हैं. We take our dinner at night. हम रात को अपना खाना खाते हैं. And go to bed to sleep. और हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं. When you wake up in the next morning. और जब आप अगली सुबह उठते हो a new day begins. तब एक नया दिन शुरू होता है. डिनर इज़ टेकन ड्यूरिंग विच टाइम. डिनर जो होता है रात का खाना किस समय लिया जाता है तो यहाँ पे आपने लिखना है एट नाइट. तो ये था नाइट के बारे में टाइम. ये पिक्स दिखा रखे हैं यहाँ पे. चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क इन द इवनिंग. बच्चे शाम के समय पार्क में खेल रहे हैं. ठीक है. ए फैमिली टेकिंग डिनर इन नाइट. और एक परिवार रात का समय रात में के टाइम रात का खाना खा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। बेटा इसको आवर्स पढ़ेंगे, एच साइलेंट है इसमें, आवर्स। 1 डे इज़ डिवाइडेड इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। एक दिन बांटा हुआ होता है घंटों में, मिनटों में और सेकंड में। ए डे हैज़ 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। देयर आर 60 सेकंड इन ए मिनट। और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ये टेबल। 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड एक मिनट में होते हैं। 60 मिनट्स एक आवर में होते हैं और 24 आवर्स एक दिन में होते हैं। तो ये था आपका आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्लॉक एंड वॉचेस। ठीक है, क्लॉक मीन्स होता है वॉल क्लॉक और वॉचेस मीन्स होता है घड़ी, कलाई पे बांधने वाली घड़ी। ठीक है, ए वॉच और ए क्लॉक टेल्स अस द टाइम। एक घड़ी हमको बताती है समय के बारे में। इट हैज़ 2 और 3 हैंड्स। इसमें 2 या 3 हाथ होते हैं। द स्मॉलेस्ट इज़ द आवर हैंड। जो छोटा, सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे का हाथ होता है। देन द मिनट्स हैंड एंड द लॉन्गेस्ट वन इज़ द सेकेंड हैंड। और तब और मिनट हैंड्स और जो सबसे लंबी सुई होती है वो सेकंड की होती है। देयर आर 12 नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक। एक घड़ी में 12 नंबर डायल किए होते हैं। ठीक है, 12 नंबर के उसमें डायल हो रखे होते हैं। डे, वीक, मंथ एंड ईयर। दिन, सप्ताह और महीने और साल। ए डे हैज़ 7 डेज। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ईच डे हैज़ ए नेम। हर दिन का नाम होता है। कैन यू नेम द डेज ऑफ ए वीक। क्या आप एक सप्ताह के नाम जानते हो? तो ये है राइट द डेज ऑफ द वीक। यहाँ पे डेज ऑफ द वीक लिखने हैं। फर्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे लास्ट में। ठीक है, इस तरह से ये डेज के बारे में है। अब है मंथ्स के बारे में। 12 मंथ्स मेक एन ईयर। 12 महीने एक साल बनाते हैं। ईच मंथ हैज़ नेम। हर महीने का नाम होता है। एंड 30 और 31 डेज। और उसमें 30 और 31 दिन होते हैं। ओनली फरवरी हैज़ आइदर 28 और 29। सिर्फ फरवरी में ही 28 या 29 दिन होते हैं। देयर आर 365 डेज इन ए ईयर। एक साल में 365 दिन होते हैं। द ईयर इन विच फरवरी हैज़ 29 डेज इज़ कॉल्ड ए लीप ईयर। जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं। वी हैव 366 डेज। हमारे पास उस साल 366 दिन होते हैं। लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। जो लीप का साल होता है वो हर 4 साल के बाद आता है। ए कैलेंडर शोज द डेज और मंथ्स ऑफ ए ईयर। जो एक कैलेंडर होता है वो हमें बताता है डेज और महीनों के, एक साल के दिन और महीने बताता है। तो ये कैलेंडर है, इसमें हर महीने दिखा रखे हैं और इसमें डेज दिखा रखे हैं, हर मंथ में कितने डेज होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर था टाइम के बारे में। इसमें आपने डेज, टाइम, इवनिंग, आवर्स, मिनट्स ये सभी रीड करें। तो आई होप आप सभी को ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू।